हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल काफी ज्यादा एक रेंज बाउंड डे था, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा था कि एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन आना चाहिए था, पर वो आया नहीं। तो एक्सपायरी ट्रेड देने का कोई मतलब नहीं बनता है जब ऐसा मार्केट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा इज अ टिपिकल डे फॉर ऑप्शंस राइटर। तो कोई भी ट्रेड मैंने एक्सपायरी वाली आपको नहीं शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो 2:30 बजे के बाद आपको ट्रेड मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने डाल दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि मार्केट सेल ऑन राइज मोमेंटम में है या फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके पहले लोग कहेंगे कि भाई 3 बजे के बाद तो मार्केट में फॉल आया था, ट्रेड देना चाहिए था। 3 बजे के बाद क्या होता है, 3 बजे के बाद प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है। तो कभी कभी ना वैसे में ट्रेड लेना इज वेरी वेरी रिस्की। मतलब आई वुड नेवर एवर सजेस्ट एज एन ऑप्शन बायर अगर आप हो, ऑप्शन सेलर अलग बात है। ऑप्शन बायर अगर आप हो, आपका लास्ट ट्रेड जो भी हो 3 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, या फिर आपको जो भी ट्रेड लेना है वो 3 बजे से पहले लीजिएगा। 3 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग विल बी मच हायर जो आप जितने भी ट्रेड 3 बजे के पहले ले रहे हो। वाई? बिकॉज वहां पर प्रीमियम डीके काफी ज्यादा फास्ट शुरू हो जाता है, जिस वजह से ट्रेड नहीं लेना चाहिए 3 बजे के बाद। इसीलिए 3 बजे के बाद कोई भी मोमेंटम आए उसको मैं इग्नोर ही करती हूँ। बाकी ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनके लिए वो फायदेमंद है। पर एज एन ऑप्शन बायर यू शुड ऑलवेज ऑलवेज अवॉइड कैरिंग फॉरवर्ड। ओके, हमेशा। अभी बैंक निफ्टी का पहले हम ना डेली चार्ट देख लेंगे कि क्या चल रहा है, उसके बाद हम निफ्टी को देखेंगे। तो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में तो काफी ज्यादा प्रेशर है ही है, और थोड़ा बहुत भी बाउंस आ रहा है तो उसमें सेल ऑफ का ही मोमेंटम बन रहा है। बैंक निफ्टी में आपको एक चीज समझनी है, ये जो डेली चार्ट पे पैटर्न है ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है, ये एक नेगेटिव पैटर्न है। जैसे ही ये अपना इस हेड एंड शोल्डर का बेस ब्रेक करेगा, ये लेवल है आपका ऑलमोस्ट नियर टू 50,200। तो 1000 पॉइंट और फॉल होने के चांसेस हैं, बट अगर ये 1000 पॉइंट के नीचे निकल गया तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पर पेन जो है काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नियर में है, नियरेस्ट सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो है 50,470 टू 50,200। ये जो लेवल है, यहाँ तक आने के लिए भी बैंक निफ्टी को 800,000 पॉइंट गिरना पड़ेगा। गिरेगा नहीं गिरेगा आई डोंट नो, बट अगर आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड अगर इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल तब जाके आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ मार्केट में बहुत बहुत भयंकर करेक्शन आ सकता है। जब तक इसके ऊपर है इट इज अ करेक्शन, बट इसके नीचे जाएगा तो फिर आप एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट कर पाओगे, लाइक 3-4 थाउजेंड पॉइंट्स का आप फॉल एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो अभी तक ये करेक्टिव मोड में है, इट इज नॉट अ क्रैश विच इज हैपनिंग। ओके, अपसाइड पर आपको मैं वही बोलना चाहूंगी कि 52,500 के ऊपर ही कोई आपको अच्छा एक रिवर्सल साइंस देखने को मिलेंगे ऑन द डेली टाइम फ्रेम। इसका इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पर हम चलेंगे। अब देखो एक्सपायरी के दिन ऐसा अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो फिर भगवान ही बचाए आपको, क्योंकि फिर तो कोई नहीं बचा सकता। ऐसा में ट्रेड नहीं लेना होता है, वही इसीलिए मैंने आज ट्रेड आपको नहीं दी। अभी कल हम क्या करेंगे, कल सिंपल है, ये जब रेंज बन जाए ना तब तो ट्रेड लेना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, ट्रेड प्लान करना सिंपल। रेंज का ब्रेकआउट के बाहर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये जो रेंज है इसका हाईएस्ट अपर साइड में जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो 51,350 का दिख रहा है। तो 51,350 आप मार्क करके रखिए। 350 भी नहीं है, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो ज्यादा बेटर हमें दिखेगा, क्योंकि जब आप ट्रेड लो तो आप 350 ही है एक्चुअली, 360 है। ओके, तो ये है लेवल 370, 51,370, ठीक है। डाउन साइड पे है आपका ये लेवल 51,110, आप 100 मान के चलो, राउंड ऑफ कर दो। बस ये आपको ध्यान रखना है, 370 ऑन द अपसाइड, 100 ऑन द डाउन साइड। जिस भी रेंज के बाहर जिस भी साइड बैंक निफ्टी निकलेगा, अगर 370 के ऊपर निकले आपको आराम से यहाँ पर
51,600 तक के का जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है, विच इज अराउंड 230-240 पॉइंट्स का मूवमेंट। अब स्पॉट में अगर इतना बड़ा मूवमेंट आ जाएगा तो आपका स्ट्राइक प्राइस एनीवे अच्छा खासा 50% तो बढ़ ही जाएगा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। वही अगर 51,100 के ऊपर के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो 50,500 मतलब 400-500 पॉइंट का आपको फॉल इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग का भी समय आ चुका है। मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को डे में होने वाली है इस बार। फॉर अ चेंज हमेशा हम शाम में मुहूर्त ट्रेडिंग देखते हैं, पर इस बार दिवाली एक्चुअली 2 दिन पड़ रही है। 31 अक्टूबर को शुरू होके 1 नवंबर तक सुबह को वो एंड होगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग इस बार 1 नवंबर को सुबह है। बाकी इस पे मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या ट्रेड करना चाहिए, कौन से दिवाली स्टॉक्स हैं, अगर आपको उन पे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज मैं लाइव भी आई थी, अगर आप चाहते हो मैं रेगुलरली मॉर्निंग में लाइव आऊँ तो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन रहेगा, दैट्स इट। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको बस सिंपल इतना ही ध्यान देना है, 51,370 एंड 51,100, बस इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं। जिस साइड निकले 200-250 पॉइंट का मूवमेंट तो आपको आराम से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेल करो। अब हम चलते हैं निफ्टी में, जिसकी कल एक्सपायरी है। इसका ट्रेड 2:30 बजे के बाद मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, अगर मोमेंटम रहेगा तो। ठीक है, निफ्टी में तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब एक नेगेटिव पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है। जिस तरीके का यहाँ पे ब्रेकडाउन हम देख पा रहे हैं, अब अगर मैं आपको डाउन साइड के लेवल्स बताऊं प्रॉपर कि कहाँ तक पॉसिबिलिटी है तो आप पैनिक कर जाओगे, इसलिए वो मैं चाह नहीं रही हूँ। बट एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं कि निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, देखिए इसमें पैनिक करने का कुछ मेरा इरादा नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी अगर ये सही में हेड एंड शोल्डर को रिवर्सल नहीं देता है और इसी तरीके का कंटिन्यू करता है तो फर्दर आप यहाँ पर 5 से 6% का फॉल और देख पाओगे, मतलब 23,300 के लेवल्स हम ये देख पाएंगे निफ्टी में। ठीक है, हम आज की डेट पर ट्रेड कर रहे हैं 24,400 पे। तो अभी आप कई लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, अरे भाई सेल, जब मैं इतने दिन से बोल रही थी कि सेल होगा, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, तो कमेंट करे थे अरे मैम कभी तो पॉजिटिव बोलो। मैं मुझे लगता है मुझसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान नहीं है स्टॉक मार्केट में, मैं हमेशा बुलिश ही रहती हूँ। पर यहाँ पे जब रिवर्सल है तो वो थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, मतलब जो सच्चाई है वो तो एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी। आप जबरदस्ती आंख बंद करके बुलिश बुलिश नहीं कह सकते जब यहाँ पे बुलिशनेस का कोई साइन ही नहीं है। रिवर्सल यहाँ तभी हो पाएगा जब 24,750 के ऊपर ये निकलेगा। जब तक ये 24,750 के नीचे निफ्टी है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये रिवर्सल दे देगा। ठीक है, 750 मिनिमम टू मिनिमम हमें इसके ऊपर चाहिए। तब 750 भी नहीं, एक्चुअली 800 है। 800 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत आप ऊपर के साइड पे 25,200 तक का लेवल्स एक्सपेक्ट कर लोगे। बट जब तक ये 750-800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकते। सेल ऑन राइज का ही स्टांस हमारा रहेगा, जहां पर 700-750 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस की तरह जो है 24,680, 700-750 ये जो लेवल्स होंगे ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, जहां से हमें ब्रेकडाउन मिला है। अगर ये रिवर्सल लेता भी तो यहीं से रिजेक्ट हो सकता है। तो मार्केट लीनियर वे में कभी ऊपर नहीं जाता, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। बट करेक्शन अगर आ रहा है, आज की डेट पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं, तो वो आप उस पर फोकस करिए। अभी अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई स्टॉक मिल रहा है ऑल टाइम हाई से 50% गिर गया, आपको और क्या चाहिए, मतलब इससे अच्छा दिवाली सेल और कुछ हो नहीं सकता, है ना। अच्छा, अभी क्या हमें करना है निफ्टी में इंट्राडे में, तो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एकदम लास्ट 15 मिनट के 3 कैंडल्स का हाई अगर देखोगे तो वो है 470 के आसपास, 24,470, इसको आप मार्क कर दीजिए। ठीक है, और डाउन साइड 470 है तो 470 पर हम ले जाते हैं इसको। ठीक है, 470 एंड डाउन साइड पे आप मार्क कर दीजिए ये वाला लो 24,379, मतलब 370 आप मान के चलो। जिस भी साइड निफ्टी ब्रेक करेगा, ठीक है, 470 को ऊपर के साइड में ब्रेक करे या फिर वो 370 को नीचे के साइड पे ब्रेक करे, आप उस साइड का ट्रेड लीजिएगा। ठीक है,
470 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट समवेयर नियर टू 540 550 के लेवल्स। उसके ऊपर निकलता है तो 24,600 पॉसिबल है। वहीं अगर 24,380 के लेवल्स डाउन साइड पर ब्रेक होते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए अनदर 50 टू 60 पॉइंट्स का फॉल। अगर मैं इसको थोड़ा आवरली चार्ट पर लेकर चलूं तो ज्यादा हमें सपोर्ट्स दिख जाएंगे कि कहाँ के किस टारगेट के लिए हमें ट्रेड लेना है, तो वो मैं आवरली चार्ट पे लगा देती हूँ। तो आवरली चार्ट पे यहाँ पर आपका सपोर्ट आ रहा है 24,240 का, तो 24,240 ये आपके लेवल्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो ये लेवल्स पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चले तो 24,470 ऑन द अपसाइड, इसके ऊपर आप ट्रेड लोगे 530-600 के टारगेट 24,470 above call and 24,375 बिलो पुट। लेवल्स मैंने मार्क कर दिया है, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप ट्रेड ले लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।